जैन दोस्तों शुरू करते हैं एवरेज की अपन क्लास नंबर 6 अलजेब्रा। तो जिसमें आप लोग दोस्तों हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे फिक्स वैल्यू इक्वेशन। तो क्या करते हैं, आगे भी स्टार्ट करते हैं फिक्स वैल्यू इक्वेशन को। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को दोस्तों बहुत अच्छी लगेगी और ये क्लास आप लोगों के लिए रहेगी एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करेगी दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस का 1x में रूट 3 गिवन है, तो एक्स की पावर 6 दोस्तों मैं जानता हूँ -1 होता है। ठीक है, अब इसको ब्रेक करूंगा दोस्तों मैं, तो एक्स की पावर 6 की पावर 11 लिखूंगा इसको इंटू एक्स। यहाँ देखो 53 है, 54 के पास है, तो मैं x की जो 6 के टेबल में आएगा तो क्या आएगा, x की पावर इसको बनाना चाहता हूँ 54 बनाना चाहता हूँ दोस्तों मैं, तो x से इंटू कर दो, x से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा x की पावर 6 की पावर 9 अपॉन में x प्लस का 43 दोस्तों, x की पावर 6 की पावर 7 इंटू एक्स प्लस का 25 दोस्तों, x की पावर 6 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस ये देखो दोस्तों, अब देखो x की पावर 6 की पावर 5 लिख दो इसको x की पावर 6 की पावर 3, ये ऑलरेडी -1 है ये। अब यहाँ देखो दोस्तों क्या बनेगा, ये x की पावर 6 क्या -1 की पावर ओड नंबर -1, ये -1 बनेगा, -1 तो माइनस 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 प्लस -3 बन जाएगा ये, और ये प्लस का 3 और क्या बन जाएगा उसको 0 बन जाएगा। मतलब कहने की बात आपके पास में जो लास्ट की ये इतना बना, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा -x और माइनस का 1/x, और यहाँ क्या बनेगा प्लस का x, सॉरी प्लस नहीं माइनस बनेगा, तो ओड यहाँ पे ओड नंबर है ना, तो ये प्लस का x और ये माइनस का x, ये बनेगा। मैंने गलत किया था बच्चों अपने पास में, यहाँ पे देखो पहले बनेगा माइनस का x फिर प्लस का x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ को बनेगा -sin तो x प्लस का 1/x, तो x प्लस 1/x क्या दोस्तों √3, इसका आंसर आएगा तो माइनस का √3। ऑप्शन आपके पास गलत है, इसमें ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखो भाई देखो x -1/x यदि 7 गिवन है तो अपन जानते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर लगाते हैं फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना हो, 7 का स्क्वायर कर दो आप, 7 का स्क्वायर माइनस का 2। देखो अपन जानते हैं कि ऐसा गिवन हो x माइनस का 1/x यदि a गिवन हो तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर क्या दोस्तों a स्क्वायर प्लस का 2 होता है। यदि यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का 2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 7 स्क्वायर 49 माइनस का 2 47 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्यूब कल करिए अपने पास में, यहाँ पे तो x प्लस 1/x यदि 7 गिवन हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा दोस्तों, ये होता है a क्यूब माइनस का 3a, a यहाँ पे कितना है 7, तो 7 का क्यूब क्या है दोस्तों 343 माइनस का 3 इंटू 7, तो 343 माइनस का 21 कितना आएगा दोस्तों ये 322, क्या है इसका आंसर 322। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, ये फॉर्मूला जानते हैं अपन, यदि ये गिवन हो तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या आती है a क्यूब माइनस का 3 है, a कितना है 7 का क्यूब 343 इंटू 3 इंटू 7, तो 322 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब देखो सेम ही है, x माइनस का 1/x यदि मेरा a गिवन हो तो x क्यूब निकालना हो तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ 7/3 का होल क्यूब माइनस का 3a, 3 इंटू a कितना है 7/3। अब देखो सोल्व कैसे करूंगा, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ 7/3, ये क्या बनेगा 7/3 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा 3। अब देखो 7/3, अब देखो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 अपॉन में आएगा दोस्तों 9। अब आप लोग ये देखो बच्चों ऊपर क्या बचेगा 7 इंटू देखो 9 माइनस का 7 2 और 4 माइनस का 2 2 अपॉन में 27, तो 27 कौन सा फ्रैक्शन है उस ऑप्शन में क्या करोगे आप लोग दोस्तों टिक लगा दो, 27 सिर्फ ओनली फॉर ऑप्शन बी में दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे गिवन है x प्लस 1/x, ये गिवन आपके पास तो सेम ही निकालेंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस का 3 है, तो 11/5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 11/5। दोस्तों अपन ये फॉर्मूला जानते हैं, लिख लो आप लोग से, x प्लस का 1/x यदि आपके पास a गिवन हो तो
तो एक्स क्यूब प्लस का 1/x³ यदि आपसे पूछा हो दोस्तों तो ए क्यूब माइनस का 3 होता है। यदि प्लस पूछा हो तो माइनस आएगा यहाँ पे, यदि माइनस पूछा तो प्लस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा मेरा 11/5 का होल, सिर्फ ये है कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 11/5 का होल स्क्वायर माइनस का 3। अब देखो सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे 11/5, अब 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 3। अब यहाँ देखो दोस्तों, अब ये देखो आप 25 या 75, तो मैं इसको सोल्व करता हूं यहाँ पे आगे। देखो भाई इसको मैं आगे सोल्व करता हूं दोस्तों यहाँ पे, तो ये बनेगा 11/5 121 माइनस का 75 अपॉन में 25। अभी क्या बनेगा देखो दोस्तों, यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ पे 11 में 7 जाएगा 4, इंटू में 11 अपॉन में 125। अब देखो 125 से ये देखो कितना बन रहा है, 125 से यहाँ पे बनेगा देखो 11 से 66, और 11 4 जा 44 प्लस 6, 44 प्लस 6 506। 506 को बच्चों 125 से डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आएगा ये लगभग अप्रोक्स अपने पास में दोस्तों 5 बार जाएगा ये। दोस्तों गलत कर दिया मैंने, 11 से 66 होता है, और 11 4 जा 44 प्लस 6 506 ही बन रहा है। देखो एक बार चेक कर लो बराबर। तो 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और 11 में 7 जाएगा 4 46 बचेगा दोस्तों, सही है ये। तो ऑप्शन कौन सा रहा देखो दोस्तों यहाँ पे, ये देखो 125 4 जा होता है बच्चों 500, ऑप्शन ए में जा रहा 4, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कर लोगे, आगे चलते हैं भाई। देखो भाई यहाँ पे क्या गिवन है, अब मैंने कल बताया था आपको कि अंडर क्या नाम इसको, √x प्लस का 1/√x यदि गिवन हो a, तो अपन जानते हैं x की पावर 4 की वैल्यू होती है दोस्तों माइनस का, नहीं वो एक गिवन होता वो होता दोस्तों। तो यहाँ पे अपने पास में x की पावर 4 तो निकालना ही नहीं है अपने पास में, तो वो नहीं लगाना है यहाँ पे क्या करना है बोथ साइड स्क्वायर करना है। तो आपके पास x इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस का 1/x इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2 लगेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 क्या आएगी वैल्यू इसकी 14 आएगी। अब मेरे को यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए, एक तो इसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए, एक तो इसकी वैल्यू चाहिए और एक इसकी चाहिए। तो मैं यहाँ से देखो इस 14 इस तरफ लेके आता हूँ, x माइनस 14 निकालता हूँ क्या आएगा मेरा माइनस का 1/x। एक बार इसका मैं स्क्वायर दोबारा करता हूँ, एक बार इसका और स्क्वायर करता हूँ मैं यहाँ से, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। अब यहाँ देखो 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 2, वही लगेगा a स्क्वायर माइनस का 2 लगेगा, ये क्या बनेगा 194 बनेगा। अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर माइनस का 194 चाहिए, मतलब इसको इस तरफ लिया हुआ, x स्क्वायर माइनस का 194 की वैल्यू आई दोस्तों माइनस का 196। अब ये दोनों वैल्यू दोस्तों यहाँ पुट करो आप, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा दोस्तों मेरा x³ इंटू ये माइनस का 1/x इंटू में माइनस का 1/x स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा दोस्तों, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस का बनाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे एक बार इसका स्क्वायर किया तो इससे 14 है, इससे मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली x माइनस 14, इस 14 को इस तरफ लेके आ गया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, एक बार मैंने फिर इसका स्क्वायर किया तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर उस तरफ a स्क्वायर माइनस 2 हो गया तो ये 194, इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो ये वैल्यू इस तरफ जाएगी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, आंसर है 1 यार। आगे चलते हैं, देखो भाई अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये x प्लस 1/x मेरा a गिवन है, तो x³ प्लस 1/x³ दे रखा है, तो क्या करते हैं अपन 5³ माइनस का 3, तो कर दो इसको 5 का क्यूब 125 माइनस का 3 इंटू 5 125 माइनस 15 110। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, देखो भाई यहाँ पे क्या गिवन है, अब यहाँ पे देखो x प्लस 1/x नहीं गिवन है, तो अपन x प्लस 1/x क्या करेंगे इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो a प्लस 1 है, तो यहाँ a प्लस 1 कैसे करूंगा मैं, तो बोथ साइड a ऐड कर, सॉरी क्या कर दो अपन ऐड कर दो, तो ये a प्लस का 1 अपॉन में a प्लस का 1, तो 3 प्लस 1 क्या दोस्तों 4 होता है। अपन कल क्या परसों क्लास में किए थे ऐसे क्वेश्चन,
तो यहाँ पे देखो x बन गया, ये 1/x बन गया इक्वल टू a गिवन है। तो इसकी क्यूब निकालना दोस्तों, कैसे करते हैं, इसकी क्यूब करो सीधा। तो 4 का क्यूब क्या था 64, माइनस का 3 है 3 इंटू 4, तो 64 माइनस का 12 52। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो सेम इक्वेशन आ गया अपने पास यहाँ पे भी, x माइनस 1/x यदि 5 गिवन है तो अपन जानते हैं x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब निकालना हो तो 5 का क्यूब करते हैं 125 प्लस का 3 इंटू 5, उसकी वैल्यू आती है 140। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। यदि x माइनस 1/x यदि a गिवन हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस का 3, यदि माइनस हो तो क्या आएगा प्लस आएगा, और प्लस हो तो माइनस आएगा इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इस पूरी केस में दोस्तों आप x क्यूब से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बनेगा x की पावर 3 माइनस का 5 माइनस का 1 ऊपर x की पावर 3 अपॉन में यहाँ क्या बनेगा x की पावर 3 प्लस का 7 माइनस का 1 ऊपर x की पावर। अब देखो इसकी वैल्यू ऊपर तो क्या अपने पास में 140 माइनस का 5, ये 135 बनेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, निकाल लिया अपने 140 प्लस 7 147। अब ये नंबर दोस्तों मेरा 5 से कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 7 से दोस्तों ये किससे कैंसिल हो रहा है अपने पास में, ये अपने पास कैंसिल हो रहा है बच्चों 5 से तो नहीं 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 9 जा 3 से कैंसिल हो रहा है बच्चों ये, तो 45 और 49। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई। देखो भाई, देखो x माइनस 1/x 11 गिवन है तो इसकी पावर में 4 पूछा था दोस्तों, तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। अब देखो एक बार स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर कितना आएगा 11 का स्क्वायर माइनस का 2, 121 माइनस 3 11 का स्क्वायर प्लस का 2, इसका माइनस है ना तो यहाँ प्लस कर दो, ये 123 बनेगा। अब एक बार और करना पड़ेगा पावर 4 के लिए, तो x की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन x की पावर 4। अब देखो 123 का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे देखो इस बार अपने पास में यहाँ पे माइनस दे रखा है, सिर्फ को तो प्लस निकालना ना, आपको तो प्लस निकालना है, माइनस गिवन है तो अपन यदि होल स्क्वायर करेंगे यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, और अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 121 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये -2 से जाएगा प्लस का आएगा। अब अपने पास यहाँ पे देखो प्लस है, तो प्लस से प्लस निकालेंगे तो माइनस का 2 होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लो फॉर्मूले होते हैं कि x माइनस 1/x यदि a गिवन हो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस का 2, तो x की पावर 4 1/x की पावर 4 निकालते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, वही आएगा अपने पास में a स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं दोबारा अपन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 करेंगे, तो देखो अपन डायरेक्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। तो देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2, तो यूनिट प्लेस में 7 नंबर आना चाहिए आंसर में। 7 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दे रखा आपके पास में सी में। यदि ऑप्शन 2 ऑप्शन सेम हो तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट ऑप्शन से अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस 1/x 13 गिवन है, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर आएगा दोस्तों मेरा, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस का 2, प्लस है तो माइनस कर देंगे तो 167 आ जाएगा। अब एक बार और करो तो x की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन x की पावर 4, तो 167 का स्क्वायर 167 का स्क्वायर, इस बार देखो अपने पास में प्लस ही दे रखा है तो माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखो 7 का स्क्वायर 9 माइनस का 2, तो यूनिट नंबर क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए इसमें भी, तो 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कंसेप्ट आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो प्लीज आप लोगों से यही सपोर्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो x माइनस 1/x यदि 1 गिवन है मेरे यहाँ पे, तो x की पावर 8 निकालना है। देखो इस बार अपने को 3 बार करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा दोस्तों 1 माइनस का 2, सॉरी 1 प्लस का 2 प्लस 2 आएगा माइनस का 2। एक बार और करो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4,
तो 3 का स्क्वायर, 9 माइनस का 2 7, एक बार और करो स्क्वायर, एक्स की पावर 8 प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 8, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस का 2, 49 माइनस 2 47। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, मुझे एक्स की पावर 8 थी तो स्क्वायर किया, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, तो पावर ऐसे अपने पास में मल्टीपल होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहां देखो कैसे करेंगे। देखो भाई इसको ओपन कर लो आप, तो ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, तो x की पावर 6, 9 का स्क्वायर 81 माइनस का 2ab मतलब माइनस 18x क्यूब। अब देखो यहां से वैल्यू निकालता दोस्तों में, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x की वैल्यू दोस्तों माइनस करो। अब देखो एक क्वेश्चन आपको यदि यहाँ पे करवाता हूं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यदि मेरे पास क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आ जाए तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो मैं यहां से बोथ साइड क्यूब करता हूं, जो क्या बनेगा दोस्तों, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, तो x की पावर 6, b क्यूब, 3 क्यूब 27, a क्यूब माइनस b क्यूब 27 x क्यूब, a माइनस 3ab 3, a कितना है x स्क्वायर, b कितना है 3x, और ब्रैकेट a माइनस b, तो ब्रैकेट a x स्क्वायर माइनस का 3x। जब इसको 16 करेंगे दोस्तों ये बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा ये, देखो x की पावर 6 माइनस का 27x क्यूब, 3 3 जा 9 माइनस का 9x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर माइनस का 3x। करो सो दोस्तों, यहाँ पे देखो x की पावर 6 माइनस का 27x क्यूब माइनस 9 को करेंगे 7 पे, तो 9x की पावर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, x की पावर यहाँ पे 4 बनेगा, और 9 3 जा 27x की पावर 3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब याद देखो 27 से तो ये कैंसिल हो गया, तो x की पावर में माइनस 9x की पावर 4 बन रहा है, x की पावर 2 बन रहा है दोस्तों। बनना चाहिए था क्या अपने पास में 18 बनना चाहिए था, तो क्या मिस्टेक किया दोस्तों यहाँ पे, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab, 3ab, a कितना है एक्स स्क्वायर, b कितना है 3x, और ब्रैकेट a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, तो 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब, तो 3 3 जा 9 एक्स की पावर 3। देखो दोस्तों 9 एक्स की पावर 3 होगा दोस्तों यहाँ पे, तो 9 एक्स की पावर 3 से यदि मल्टीप्लाई करो तो 9 एक्स की पावर क्या बनेगा दोस्तों, 5 बनेगा ये, तो 9 एक्स की पावर 5 बनेगा मेरा, और ये बनेगा दोस्तों 9 3 जा 9, ये बनेगा 9 3 जा 27 एक्स की पावर 4, तो 27 एक्स पावर 4 बनेगा दोस्तों ये। इसको आप लोग सोल्व करना भाई, एक्स की पावर 6 माइनस का 27 एक्स की पावर 3, और ये बनेगा माइनस का 9 एक्स की पावर 5 प्लस का 9 3 या 27 एक्स की पावर 4। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे ये भी यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूं नंबर्स, एक्स की पावर 6 है अपने पास में, यहाँ पे देखो 9 कॉमन है, इस टर्म में कॉमन लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ तो कॉमन आएगा एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 6 तो चाहिए अपन को यहाँ पे। इसको दोस्तों यहाँ पे सोल्व करने पे क्या गलती कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे एक्स माइनस 3x को तो माइनस 1 है, एक बार दोबारा करके देखता हूँ इसको मैं, बनना तो यही चाहिए, बन कैसे नहीं रहा। एक बार देखो यहाँ पे, तो ये a क्यूब एक्स की पावर 6, b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब 27 एक्स क्यूब, a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab 3 a एक्स स्क्वायर b 3x, ब्रैकेट a माइनस b एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, तो ये x की पावर 6 माइनस का 27 एक्स क्यूब 9 एक्स की पावर 3,
और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x की वैल्यू पुट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये गलती कर दी अपन ने, तो यहाँ क्या आएगी दोस्तों, माइनस का बनाएगी। ठीक है, एक्स की पावर 6 माइनस का 27 एक्स की पावर 3, तो ये प्लस का 9x क्यूब आएगा दोस्तों। अब इसमें से ये माइनस क्यों क्या आएगा दोस्तों, एक्स की पावर 6 माइनस 27 प्लस का 9, तो ये आएगा दोस्तों माइनस का 18 एक्स क्यूब, और इक्वल में क्या है, माइनस वन क्यूब क्या है दोस्तों, माइनस वन। ये गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे इसकी वैल्यू यूज की है दोस्तों माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह रखूंगा दोस्तों माइनस वन, तो माइनस वन प्लस का 81 क्या आएगा दोस्तों, 80। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखो एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, इतना लेंथ नहीं करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में तो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। एग्जाम में क्या करेंगे, अपने पास में यदि ये बन रहा है और इसकी वैल्यू अपने पास में माइनस वन दे रखी है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये अपने पास में इसका जब होल क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू ही बनेगी फिक्स। तो पता अपने पास माइनस वन क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस वन आएगा, तो माइनस वन प्लस का 81, डायरेक्ट आंसर ये करेंगे। ये तो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है कि इसको सोल्व करने पे ऑलवेज आपके पास ये वाली टर्म्स बनेगी। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, अपने पास इस तरफ माइनस वन जा रहा है, उसका क्यूब कर देंगे, 2 जा रहा है, इसका क्यूब कर देंगे, डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे। आगे देखो, अपने एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखो सेम ही क्वेश्चन है, इसको इस तरफ ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 1 है। अब इसका क्यूब कर दो आप दोस्तों, इसका क्यूब करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों अपने पास यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 1 आएगी, तो 1 प्लस 3 क्या आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। कुछ भी नहीं करना, जब इसको जब होल क्यूब खोलोगे दोस्तों तो ये वैल्यू बनेगी अपने पास में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या दोस्तों, 1 अपने पास, तो 1 प्लस 3 4, तो अपने पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हुए देखो सेम क्वेश्चन ये है, मैंने क्या बताया आपको कि इसकी वैल्यू दे रखी, तो माइनस 2 का क्यूब कर दो आप, क्या आएगा, माइनस 8। तो यहाँ वैल्यू सोल्व करने पाएगा, माइनस का 8 प्लस का 11 क्या आएगा दोस्तों, 3। इतना से करना आपको, क्योंकि जब भी अपन इसको जब क्यूब लेंगे बोथ साइड, सोल्व आउट करेंगे, तो अपने पास ये वाली टर्म्स बनेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका क्यूब आएगा, इसका क्यूब क्या दोस्तों, माइनस 8 प्लस का 11 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब ये भी देखो सेम ही है, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 का क्यूब क्या दोस्तों, 8 आता है, तो 8 प्लस का 3, 8 प्लस का 3 क्या बनेगा दोस्तों, मेरा 11 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीधा एक नंबर की ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस वैल्यू को इस तरफ ले जाओ, उसका बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो जो क्वेश्चन में बन रहा है वो ही अपना बनेगा श्योर। तो अपन डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, यदि ऐड करवा तो ऐड कर देंगे, माइनस करवा तो माइनस कर देंगे। आगे चलते हैं, देखो सेम ही आगे दोबारा से, 2 का क्यूब क्या है दोस्तों, 8, तो 8 माइनस का 13 क्या है दोस्तों, मेरा माइनस का 5। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ऐसा लिखा है, ये नया क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पे। आज सबसे पहले क्या करूँ दोस्तों, मैं मुझे चाहिए p माइनस 1/3 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को दोस्तों √p से डिवाइड कर दूंगा, √p से। तो यहाँ बनेगा दोस्तों मेरा क्या बनेगा, 1 माइनस का 1/p इक्वल टू p। इसको इस तरफ ले जाओ, तो p प्लस 1/p दोस्तों आएगा मेरा 1। तो मैं यहाँ से p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर निकालता हूं, तो 1 माइनस का 2 क्या आएगा दोस्तों, माइनस 1 आएगा। अब इस वैल्यू को इसमें डिवाइड कर दो, यहाँ क्या बन रहा है, 1/p स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का p स्क्वायर। अब देखो यहां से देखो दोस्तों, यहां से इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या है, टोटल इसकी वैल्यू क्या है मेरी, -1, तो माइनस का 1 प्लस का 3 क्या है दोस्तों, प्लस का 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भी, देखो भाई, अब यहां देखो √98 को ब्रेक करो दोस्तों 7 में, तो यहाँ पे 7 ही प्लस का 7/a इक्वल टू, जब √98 को फैक्टराइज करोगे तो ये 49 × 2 लिखूंगा इसको मैं। अब देखो यहां से 7 कॉमन लो, a प्लस का 1/a, ये 7 का रूट होता है, तो 7/2 आएगा। और देखो सॉरी 7 से 7 का दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो x प्लस 1/x की √2 गिवन हो, तो x की पावर 6 क्या दोस्तों, -1, ये बताया मैंने आप लोगों को। तो a की पावर 777 है, इसको देखो 6 पावर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, a की पावर 6 की पावर 194
इंटू एक्स। ऐसे यहां 1 में ए की पावर 6 की पावर 194 इंटू एक्स, 6 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, -1 की पावर क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे -1 की पावर अपने पास इवन नंबर, तो एक्स ही आएगा ना, तो ये एक्स बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा दोस्तों, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बनेगा। एक बार चेक करता हूँ मैं, यही बनेगा क्या, क्योंकि 6 से इसको गवर्नमेंट में 6 4 24 और 196 आएगा दोस्तों, 196 आएगा यहाँ पे। तो 6 या 36 का 6 आएगा यहाँ पे, और 6 9 का 54, 54 प्लस का 3 57 और 6 1, हाँ यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों। ये इस टर्म में यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो, इसको ब्रेक करेंगे, a की पावर 6 की पावर 196 इंटू एक्स, इसको 1 में a की पावर 6 की पावर 196 इंटू एक्स, तो 196 दोस्तों इवन नंबर ये होगा। तो आना अपने पास में x प्लस 1 बाई एक्स ही आना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है अपने पास में यहाँ पे √2 गिवन है, √2 इसका आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखो यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही गजब क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए। देखो भाई कैसे करेंगे इसका, एक बार आप स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14। अब देखो भाई एक्स की पावर 5 माइनस, अब देखो 13 की वैल्यू लिखी है, अब देखो 14 को लिखा है यहाँ पे, देखो 14 को दोस्तों इसने लिखा है 13 प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या लिखा है इसको, सॉरी ऐसा नहीं लिखा आपने, यहाँ पे 14 की वैल्यू यूज की है इसने क्या किया है यहाँ पे, 14 की वैल्यू यहाँ पे 13 चाहिए मेरे को, और यहाँ 14 की वैल्यू दे रखी है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू दोस्तों मेरी किसकी है, 14 की है, और यहाँ देखो 13 ही है, तो -1 कर दो, ठीक है। तो 14 माइनस का 1 13 तो बनेगा, ठीक है। तो मैंने 13 को दोस्तों कैसे किया है, देखो फिर ध्यान से इसको, कि मेरे पास 14 की वैल्यू है और यहां मेरा 13 है, तो 14 में से यदि 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 13 आएगा ना। तो ये अपने पास 14 वैल्यू थी, इसमें से -1 कर दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिखो इंटू एक्स क्यूब, ऐसे यहाँ 14 वैल्यू यूज किए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, ये क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5, ये बनेगा अपने पास माइनस का x और ये प्लस का एक्स क्यूब, और यहाँ क्या बनेगा देखो माइनस का एक्स क्यूब और ये माइनस का 1 बाई एक्स, ऐसे बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां देखो क्या बनेगा दोस्तों मेरा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन आएगा मेरा, x प्लस का 1 बाई एक्स, एक्स प्लस का 1 बाई एक्स क्या है दोस्तों मेरा यहाँ पे 4, तो -4 आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को ये क्वेश्चन आपका समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट दोस्तों, तो प्लीज आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर ये वाला क्वेश्चन आप मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज एक बार आप उसको दोबारा समझाइए नई वीडियो में। देखो भाई यहाँ पे देखो x प्लस 1 में x में 3 दे रखा है, x की पावर 7 चाहिए, तो एक बार इसका बच्चों यहाँ पे क्यूब कर लो, x का क्यूब प्लस 1 में x क्यूब क्या है दोस्तों, 3 का क्यूब 27 माइनस का 3 9, कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा देखो 17 में से 9 गया 16 बन जाएगा दोस्तों, नहीं 18 बन जाएगा दोस्तों, 18 बनेगा, ये 18 ये बनेगा मैं 18 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो आप एक बार दोस्तों इसका क्या करेंगे, इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 तो 7, एक बार इसका एक्स की पावर 4 करो, यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो 7 स्क्वायर माइनस 2 49 माइनस का 2 47। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ ऐसे दोस्तों, एक्स की पावर 3 प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4
इसमें दोस्तों ये टर्म माइनस करनी पड़ेगी आपको, ये टर्म माइनस कर देंगे तो ये वाला टर्म ही बनेगा अपने पास में। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दोस्तों अपने पास में 18, इसकी वैल्यू दोस्तों 47, इसकी वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे क्या गिवन है यहाँ पे अपने पास में 3। अब डायरेक्ट करेंगे दोस्तों इसको यूनिट डिजिट से, तो 8 7 56 माइनस का 3, 3 कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।